बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सेशन है वो उस लेक्चर की कंटिन्यूएशन है एंटी एमेटिक की। एंटी एमेटिक का पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा था जो एंटी हिस्टामिन थे। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है वो है सेरोटोनिन ब्लॉकर या हम इसको कहते हैं 5-HT3 ब्लॉकर्स। ठीक है, H स्टैंड पर हाइड्रोक्सी एंड T स्टैंड पर ट्राइपेटामीन। ठीक है जी। सो हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ सेरोटोनिन रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, फ्रॉम H1 टू H7। ठीक है, फिर इसके सब टाइप्स होते हैं। ठीक, लाइक 5HT1 हो गया। ठीक है, इसके अलावा 5HT2, 5HT3। ठीक है, सो ये फिर इसकी क्या है, सब टाइप है। तो ये 5HT3 जो है ना H5 की सब टाइप है। ठीक है, और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये ब्रेन और जीआई ट्रैक में हमारे पास पाए जाते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है, वोमिटिंग। ठीक है, वोमिटिंग को इंड्यूस करते हैं। तो जब हम इसको ब्लॉक करेंगे तो इससे होगा क्या कि वोमिटिंग नहीं होगी फिर। ठीक है जी। सेरोटोनिन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं कि सेरोटोनिन का हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट है और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, सो सेरोटोनिन जो है ना, जो फिफ्थ सेरोटोनिन है 5HT। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लेटलेट में और जीआई ट्रैक में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये न्यूरोट्रांसमिशन भी करता है सीएनएस में। बनता कैसे है, तो जो ट्राइपोटापान है इसकी जब हाइड्रोक्सिलेशन और डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो इससे क्या बनता है, सेरोटोनिन बनता है। ठीक है, इससे जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है और हाइड्रोजन जो है ना ऐड होता है तो इससे बनता क्या है, सेरोटोनिन। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर का रोल भी करता है और पाया कहाँ पर जाता है, प्लेटलेट्स में और जीआई ट्रैक में हमारे पास ये प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। सेरोटोनिन और जो 5 हाइड्रोक्सी ट्राइपेटामीन है तो ये हमारे पास प्लेटलेट्स में और जीआई ट्रैक में पाया जाता है। ठीक है, जो फिजियोलॉजी है ये इसकी बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि देर आर 7 टाइप ऑफ सेरोटोनिन रिसेप्टर और फिर 7 टाइप्स के सब टाइप्स हैं। ठीक है, जैसा कि 5HT3, सो दिस इज द सब टाइप ऑफ 5H5। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा रिसेप्टर बनते हैं तो हर एक रिसेप्टर की फिर अपनी अपनी एक्शन है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका एक्शन जो है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जो 5HT3 है इसका फंक्शन क्या है, वोमिटिंग। ठीक है, और ये ब्रेन में और जीआई ट्रैक में प्रेजेंट होता है। ब्रेन में ये CTZ को क्या करता है, एक्टिवेट करता है और CTZ क्या करता है, वोमिटिंग करवाता है। ठीक है जी, तो जब हम इसको ब्लॉक करेंगे तो CTZ एक्टिवेट नहीं होगा और वोमिटिंग जो है ना वो या तो स्टॉप हो जाएगी या प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ सिस्टम पर क्या इफेक्ट है तो हार्ट और स्केलेटल मसल के अलावा ये क्या है, पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब बोथ आर्टरियोल्स एंड वेन्स। ठीक है जी, हार्ट पर इसका इफेक्ट, एंडोथेलियम पर क्या है, वेजोडाइलेटरी इफेक्ट। पहले सेंटेंस में हमने पढ़ा कि एक्सेप्ट इन द हार्ट एंड स्केलेटल मसल
सेरोटोनिन क्या है हमारे पास? वेजो कंस्ट्रक्टर है। लेकिन हार्ट पर इफेक्ट क्या है? ये वेजो डायलेटर है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एंडोथेलियम की या मायोकार्डियल इंजरी हो जाती है तो फिर इट कैन काज वेजो कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। इसके अलावा पल्मोनरी और रीनल वास्कुलेचर में ये क्या करता है? वेजो कंस्ट्रक्शन काज करता है। ठीक है, इसके अलावा कार्डिक कंट्रैक्टिलिटी और हार्ट रेट को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो हार्ट पर इफेक्ट क्या है? तो कंट्रैक्टिलिटी को और इसके अलावा हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, वेसल्स पर इफेक्ट क्या है? तो ये करते हैं जी वेजो कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। रेस्पिरेटरी सिस्टम पर सेरोटोनिन का क्या इफेक्ट है? तो ये ब्रोंको कंस्ट्रक्शन काज करते हैं। ठीक है, केरेकोनाइड एक सिंड्रोम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा जो है ना सेरोटोनिन रिलीज या सेरोटोनिन बर्स्ट होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ये चीज़ें फिर देखने को मिलेगी। ठीक है जी। जीआई ट्रैक पर क्या इफेक्ट है? तो स्मूथ मसल कंट्रैक्शन कराते हैं वाया 5HT2 रिसेप्टर। हमने पढ़ा कि 7 टाइप ऑफ रिसेप्टर है और हर एक रिसेप्टर की डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? स्मूथ मसल कंट्रैक्शन। ठीक है, with the release of acetylcholine in mesenteric plexus greatly augment पेरिस्टालिसिस। ठीक है, और पेरिस्टालिसिस को भी डिक्रीज करते हैं। ठीक है, मसल कंट्रैक्शन करते हैं और पेरिस्टालिसिस को डिक्रीज करते हैं। ठीक है जी। सेरोटोनिन सिक्रीशन आर अनअफेक्टेड। इसके अलावा प्लेटलेट की एग्रीगेशन करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सो ये जो है ना ब्लॉक करते हैं ये जो ड्रग्स है, ऑन्डनसेट्रॉन है, ग्रेनियनसेट्रॉन है, डोलसेट्रॉन है, तो ये सारे जो है ना 5HT3 ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या करते हैं? 5HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। ठीक है जी। और 5HT3 रिसेप्टर जैसा कि हमने पढ़ा कि कहाँ पर ये मौजूद होते हैं? ब्रेन में मौजूद होते हैं और उसके अलावा जीआई ट्रैक में मौजूद होते हैं। तो ब्रेन में इसका फंक्शन है वोमिटिंग को इंड्यूस करना। तो जब हम इसको ब्लॉक करेंगे तो वोमिटिंग भी हमारे पास ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है जी। यहाँ पर लिखा है कि 5HT3 रिसेप्टर लोकेटेड इन कीमो trigger zone of area proxima and nucleus tractus solitarius appear to play an important role in initiating of vomiting reflex। ठीक है, ये 5HT3 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं तो आपके पास क्या होती है? वोमिटिंग को ये इंड्यूस करते हैं। तो जब हम इसको ब्लॉक करेंगे, ठीक है, तो ये जो वोमिटिंग वाला रिफ्लेक्स है ये नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, कीमो ट्रिगर रिसेप्टर जोन जो है ना CTZ एक्टिवेट कैसे होता है? तो एनेस्थेटिक्स हो गए, ओपिएड्स हो गए, इसके अलावा पेन हो गए, तो ये इसको क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। ठीक है जी। और इसके नतीजे में आपके पास क्या हो जाती है? वोमिटिंग होती है। इसके अलावा जीआई ट्रैक से भी स्टिमुलस जो है ना पोस्ट ऑपरेटिव नाजिया एंड वोमिटिंग को स्टिमुलेट कर सकती है। ठीक है, क्लिनिकल यूजेस क्या है? तो एट द एंड ऑफ सर्जरी हम क्या देते हैं? ऑन्डनसेट्रॉन देते हैं, या हम प्री ऑपरेटिव पीरियड में भी इसको
यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव नाजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है जी, इसके अलावा न्यू एजेंट जो है पोलिनसिट्रान, तो ये एक्सटेंडेड ड्यूरेशन है। ठीक है, और मोर बेस्ट है इन प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट डिस्चार्ज नाजिया एंड वोमिटिंग, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन जो है ना ज़्यादा है। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो एज सच इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन क्या करवाते हैं, हेडेक करवाते हैं और साथ में जो क्यूट इंटरवल है उसको भी प्रोलॉन्ग करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि हमने पढ़ा कि इसके 7 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर है, तो इसका इफेक्ट हार्ट के ऊपर भी है। ठीक है, सो हार्ट की ब्लड सप्लाई को और कंडक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो ईसीजी पर आपको क्यूट इंटरवल जो है ना ग्रेटर देन 45 सेकेंड देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोलॉन्ग होगा। अच्छा, मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, तो साइटोक्रोम P450 क्या करते हैं, इसकी मेटाबॉलिज्म करते हैं। ठीक है, सो चूँकि इसकी मेटाबॉलिज्म एक्सटेंसिवली थ्रू लिवर होती है, तो लिवर डिजीज में हम इसकी डोज को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है जी, डोज जो है ना 12.5 mg एंड पर डोलेंसिट्रान जो है ना 1 mg पर ग्रेनियन सिंड्रोम। ठीक है, ऑल दीज 3 ड्रग आर अवेलेबल इन ओरल फॉर्मुलेशन फॉर पोस्ट ऑपरेटिव नाजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, और सिट्रॉन की क्या है 0.1 to 0.2 mg per kg IV। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एंटी-एमेटिक्स 5-HT3 receptor blocker। ठीक है, सो मोस्ट इफेक्टिव क्लास इन एंटीएमेटिक जो है ना दिस इज 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, ये 5-HT3 रिसेप्टर क्या करते हैं, CTZ को एक्टिवेट करते हैं और CTZ के एक्टिवेशन से आपका क्या हो जाता है, वोमिटिंग जो रिफ्लेक्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, 5 ठीक है, और ये सारा काम जो है ना सेंट्रल है। ठीक है, तो ये ड्रग क्या करते हैं, इस रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो जब ये रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो पीछे से जो भी स्टिमुलस आएगा तो ये फिर वोमिटिंग को इनिशिएट नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो 5-HT3 रिसेप्टर है वो ब्लॉक होंगे। ठीक है, ये ड्रग्स जो है ना इस रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, तो आगे CTZ एक्टिवेट नहीं होगा और वोमिटिंग नहीं होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एंटी एमेटिक्स। ठीक है, साइड इफेक्ट दो ही है, एक हेडेक है और एक जो है ना क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर दे। तो हार्ट पेशेंट में हम इसको एहतियात के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है जी, आप लोगों का असाइनमेंट है। ठीक है, इसके अलावा भी एंटी एमेटिक्स जो है ना वो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आपने उसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखनी है और इसकी यूजेस और साइड इफेक्ट लिखनी है। ठीक है, इसके अलावा गैस्ट्रिक प्रोकाइनेटिक भी यूज़ होती है टू प्रिवेंट एमएसएस। ठीक है, इसके अलावा स्टेरॉइड्स भी कॉम्बिनेशन में हम देते हैं। ठीक है, सो ये आप लोगों ने सबमिट करना है और इसकी डेडलाइन जो है ना वो कल तक आप लोग इसको सबमिट कर लें बिफोर 12 PM। ठीक है जी, if anyone have any query feel free to ask। thank you very much।